हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं कनेक्ट विद ट्रेडिंग चैनल। तो जैसे कि मैंने टाइटल में लिखा है, एनीवन कैन बी द इन्वेस्टर। यस, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप एक इन्वेस्टर बन सकते हैं, और जिसके पास नहीं है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर के लिए बेसिकली ये स्ट्रेटेजी होती है कि वो कुछ स्टॉक्स को चुने और वो स्टॉक्स पे पर्टिकुलरली हमेशा इन्वेस्ट करते जाए, हर डिप पे वो इन्वेस्ट करते जाए। तो बेसिकली यही होता है, और एक सही टाइम आने पे वो अपने स्टॉक को एग्जिट निकाले। ऐसा नहीं कि हम लोग मल्टी बिलियन बन जाए एक ही स्टॉक से, ये मतलब ज़्यादा पैसा कमा लें, अच्छा 100% 200% रिटर्न मिल जाए, ऐसा बहुत रेयरली होता है। तो बेटर है हम लोग एक रियलिटी पे चलें और एक पर्टिकुलर लेवल पे बाय करें और एक पर्टिकुलर लेवल पे सेल करें। तो मैंने कुछ स्टॉक्स को अपने लिस्ट में रखा है, आप वो रिफ़र कर सकते हैं। पहला मेरा स्टॉक है बीपीसीएल। अगर हम लोग बीपीसीएल को देखेंगे तो काफ़ी वीकली चार्ट मैंने ओपन किया, काफ़ी टाइम से मार्केट में ये इधर आने के बाद अच्छा बाउंस बैक देता था, इधर आने के बाद फिर अच्छा बाउंस बैक देता था, फिर से इधर आया है अभी और फिर अभी बाउंस बैक दे रहा है। अगर हम लोग वीकली चार्ट रिफ़र करते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो कि मैं अभी ड्रॉ करता हूँ आपके लिए। तो वो लेवल निकल के आएगा अराउंड दिस 290 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और ऊपर का अगर मैं लेवल देखूँ तो 395 में अगर पकड़ूँ तो ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, 470 का। रिसेंटली अगर मैं थोड़ा सा क्लोज जाके देखूँ कि इधर क्या हो रहा है, तो हम लोग को इधर जाके देखना है। तो यहाँ पे मैं अगर देखूंगा तो एक चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट आ चुका है मार्केट में। अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक काफ़ी टाइम से मार्केट में इधर आ, ये रजिस्ट कर रहा था, वो रजिस्ट के बाद मार्केट में ब्रेकआउट आ चुका है। तो अगर मैं देखूँ तो ये लेवल का ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट आने के बाद मैं अब यहाँ पे बाय करूँगा। बाय करने का मेरा टारगेट इसके बाद ये रहेगा कि अराउंड 470 तक का मैं टारगेट लूँगा एक एक स्टॉक के ऊपर। तो 100 रुपीज़ का बेनिफिट हो सकता है एक स्टॉक के ऊपर। अगर मैं 20,000 का स्टॉक लेता हूँ तो मुझे काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा इसमें। अगर मैं 100 स्टॉक लेता हूँ तो 100 स्टॉक इंटू 100, 10,000 रुपीज़ का बेनिफिट मिलेगा इसमें मुझे। बट हाँ, ये शर्त है कि आपको 2 या 3 दिनों में 10,000 नहीं मिलने वाले। ये मेरे हिसाब से आपको 3 to 4 मंथ लगेगा इसमें। 3 to 4 मंथ में, विद इन 3 to 4 मंथ में आपको अच्छा खासा इसमें रिटर्न मिल सकता है। तो ये तो मेरा पहला स्टॉक हुआ। अभी चलते हैं हम लोग दूसरे स्टॉक पे। दूसरे स्टॉक पे जाने से पहले मैं इसका आपको एसएल भी बता देता हूँ। मैं एसएल लूँगा 350 का, उसके नीचे अगर जाएगा तो मैं एग्जिट कर लूँगा और फिर मैं फिर से एक्यूमुलेट करूँगा अराउंड 290 पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो पहला स्टॉक तो ये हो गया। सेकंड स्टॉक मेरा है टाटा मोटर, जो मेरा फेवरेट है, मैंने इसमें बहुत पैसे कमाए हैं। टाटा मोटर में अगर हम लोग थोड़ा सा दूर में जाके देखेंगे तो एक पैटर्न दिख रहा है मुझे। पैटर्न ये है कि आ, ये कप एंड हैंडल का पैटर्न बनाया है और ब्रेकआउट भी आ गया इसमें। ये कप हो गया और एक हैंडल हो गया। तो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आ चुका है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे या तो रीटेस्ट करने का वेट करना होगा। ये लेवल पे आने के बाद 430 के पास आने के बाद मैं एक एंट्री ले सकता हूँ, या तो फिर मैं ये लेवल के ऊपर लूँगा एंट्री। फॉर द सेफर साइड अगर किसी को सेव करना है तो 550 520 के ऊपर कोई भी एंट्री ले सकता है। मैं लेवल फिर भी मार्क कर देता हूँ ताकि आप नोट डाउन कर लो। तो 520 के ऊपर एक एंट्री बनेगी और टारगेट इसका ये डेप्थ रहेगा कप का। तो अगर मैं टारगेट देखूँ तो मोटा मोटा मुझे 300 400 पॉइंट्स का दिख रहा है। 300 पॉइंट्स का अगर मैं टारगेट लेता हूँ तो करंटली अभी चल रहा है मार्केट 477 पे। 520 पे भी अगर हम लोग फॉर द सेफर साइड अगर थोड़ा वेट करने के बाद अपने वॉच लिस्ट में रखो इसको बना के, 520 जैसे ही पार करता है एक एंट्री लो फॉर द लॉन्गर टर्म, नॉट फॉर द शॉर्टर टर्म। 3 to 4 डेज अगेन, 5 to 10 डेज या 1 मंथ में आपको ये टारगेट नहीं मिलेगा। आपको ये टारगेट कम से कम 5 या 6 महीने में आपको मिलेगा। ठीक है, ये एक सेकेंड स्टॉक हो गया मेरे लिए, बहुत अच्छा स्टॉक है। हाँ, एसएल इसमें अगेन ये रहेगा कि अगर जैसे ये पार करता है 520 तो मेरा एसएल इसके नीचे रहेगा। 520 पार करता है तो मेरा एसएल इसके नीचे रहेगा। लाइक 500 अगर आता है तो मैं इसको निकल जाऊँगा और फिर से मैं एंट्री लेने का वेट करूँगा आगे। तो ये मेरा सेकेंड स्टॉक हो गया। थर्ड स्टॉक आता है हिंद पेट्रो। हिंद पेट्रो पे अगर हम लोग देखेंगे वीकली चार्ट पे तो काफ़ी दिनों से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है
और बहुत अच्छा स्टॉक है। अच्छे प्राइस पे जाने के बाद मार्केट में करेक्शन आया है और अभी ये कंसोलिडेशन पे जोन पे है। तो मेरे हिसाब से आपको ये स्टॉक में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, बहुत कंपनीज की बहुत अच्छी है, मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा इसमें रिटर्न मिलता है हमेशा। तो मेरा ये भी फेवरेट स्टॉक है। अगर मैं रिसेंटली जाके देखूँ, रिसेंटली चार्ट में अगर जाके देखूँ, तो मुझे थोड़ा सा और अभी वेट करना है इसमें। बस मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि अगर आप भी नोट डाउन करके रखो, जैसे ये इसके ऊपर जाता है 460 के ऊपर, मार्क करके रख लो ये 460 का लेवल, 460 के ऊपर जाता है तो हमें इसमें एंट्री लेना है। एंट्री लेने के बाद हम लोग को टारगेट, इसमें मैं देखो हमेशा आपको टारगेट बड़े ही बताऊंगा, छोटे नो टारगेट बताता नहीं हुए। तो हम लोग को फर्स्ट टारगेट यही रहेगा। तो 460 के बाद जैसे ही अपने को एंट्री मिलती है, एंट्री लेने के बाद 330 या 340 का हमारा टारगेट रहेगा इसमें। ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको भी अपने लिस्ट में रखो। आने वाले वक्त में आपको इसमें भी अच्छा रिटर्न मिलेगा। इसके बाद आता है टीसीएस। टीसीएस में अगर हम लोग वीकली चार्ट पे जाके देखेंगे, तो इसका क्या अपना इसका ये स्टॉक्स में भी 4000 तक जा गया था और इसका बायबैक आया था 4500। वो चक्कर में काफ़ी रिटेल लोग ने इसमें बाय किया था और काफ़ी रिटेल लोगों का पैसा अभी अटका हुआ है। ऑल टाइम हाई से वो काफ़ी नीचे आ चुका है। ठीक है। तो ये एक रीज़न है अभी इसमें स्टॉक में बाय करने का। अगर हम लोग थोड़ा सा इसमें डीप जाएंगे और थोड़ा सा डीप जाने के बाद एनालाइज करेंगे, तो यहाँ पे देखो एक हैमर बन गया है वीकली चार्ट पे। अभी हम लोग को क्या करना है, इसमें अगेन ये कंसोलिडेशन जोन पे है, कंसोलिडेशन जोन हो चुका है। तो मेरे हिसाब से अभी इसके 470 तक का वेट करना पड़ेगा। 470 के ऊपर जाता है कोई कैंडल अगर क्लोज देती है वीकली चार्ट पे, अगेन वी कैन गो बाय एंड टारगेट हमारा 4000 का रहेगा इसमें। ठीक है, 4000 का टारगेट मिनिमम रहेगा। एसएल इसमें क्या हो सकता है, जैसे कि अगर हम लोग ने बाय किया है 43270 पे, 300 पे बेसिकली बाय कर लिया, तो हम लोग छोटा सा ही एसएल देंगे, 50 पॉइंट का एसएल देंगे। 50 पॉइंट्स के एसएल के बदले दोस्तों हम लोग को मिलेगा काफ़ी बड़ा रिटर्न। अगर हम लोग 50 पॉइंट का एसएल इसमें देते हैं, 230 का एसएल देते हैं, तो हम लोग को टारगेट क्या मिलता है, अगर हम लोग समझ लो 300 पे बाय करेंगे, 300 पे बाय करने के बाद हम लोग को इसमें टारगेट मिलेगा 650 पॉइंट का बेसिकली। तो 50 पॉइंट का एसएल एंड 630 पॉइंट का टारगेट, बहुत अच्छा रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न है। हम लोग को इसमें एक तो ये स्टॉक काफ़ी नामचीन है, टीसीएस है, तो रिस्क नहीं है, डूबने का तो डर ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता है। नीचे चले गया, अगर जिसको ऐसा नहीं लेना है तो वो यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकता है ये स्टॉक को। आने वाले वक्त में अगर नीचे जाता है और मैक्स 290 2970 के आसपास जाता है, अगेन वी कैन एक्यूमुलेट, क्योंकि यहाँ पे फिर से मार्केट में इधर बार बार आने के बाद ऊपर गया था, फिर आया था, फिर ऊपर गया था। तो मेरे हिसाब से ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, ये लेवल टूटता है तो थोड़ा डेंजर हो जाएगा, फिर थोड़ा नीचे जा सकता है काफ़ी। तो ये ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि हम लोग बाय करते जा रहे हैं डिप पे। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है टीसीएस के लिए, 209.50 का। ये लेवल अगर टूटता है तो थोड़ा रिस्की हो जाएगा हमारे लिए, फिर काफ़ी नीचे आने के चांसेस हो सके। तो ये भी ध्यान रखो, ये लेवल के आसपास अगर आता है तो गो अहेड एंड बाय। छोटा सा एसएल लेना भी बनता है, अगर नीचे जाने के बाद फिर ऊपर चलेगा तो फिर वी कैन टेक एन एंट्री। नेक्स्ट स्टॉक है मेरे लिए रिलायंस। अगर मैं रिलायंस की बात करूँ तो बेसिकली इसमें दो दो चीज़ है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है। सपोर्ट पे बाय करो, रेजिस्टेंस पे बेचो, बस यही एक सिंपल फंडा है इसमें। अगर थोड़ा सा मैं जूम इन करूँ तो 2200 का सपोर्ट है, 2700 का रेजिस्टेंस है। तो अभी फ़िलहाल ये मिडल में चल रहा है। तो अगर इसके ऊपर मार्केट जाए, कल के दिन अगर 250 के ऊपर सस्टेन कर लेता है डे एंड पे, तो आई कैन बाय इट। बाय करने के बाद हमें 17,000 सॉरी 2450 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो हम लोग यहाँ पे बाय कर लेंगे। बाय करने के बाद हमें टारगेट मिलेगा 2700 का। कितने पॉइंट्स का टारगेट है ज़रा देखते हैं। अराउंड 230 रुपीज़ का टारगेट रहेगा। तो बेसिकली अगर हम लोग 10 स्टॉक बाय करते हैं, विच इज़ कॉस्ट यू अराउंड 24,000 रुपीज़,
24,000 पे आपको 10% का रिटर्न मिलने का चांसेस है। लाइक 10% का रिटर्न मिलेगा तो 2,000 या 2,300 के आसपास का आपका प्रॉफिट होगा। अगेन मैं शॉर्ट पिक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा वक्त जाएगा, 1-2 महीना तो इसमें जाएगा 200 रीच होने के। समटाइम इट्स जल्दी भी हो जाता है, बट मेरे हिसाब से 2 महीने तो लगते ही है। एसएल क्या ले सकते हैं, एसएल इसके नीचे का ही लेंगे। लाइक अगर हम लोग 230 का पॉइंट का टारगेट ले रहे हैं तो एसएल हमारा 70 या 80 पॉइंट का एसएल रहेगा। यहाँ पे एसएल लेने के बाद हम लोग अगेन यहाँ पे 2200 के आसपास एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगेन अगर ये ब्रेक होता है तो थोड़ा काफ़ी नीचे जा सकता है कि, तो बेटर है एसएल को दिमाग में रख लो। ये 2200 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके रख लो। अगर 2200 आसपास आता है तो बहुत सही टाइम होगा स्टॉक को बाय करने का। अगला स्टॉक है मेरा अपोलो माइक्रो। ये एक पेनी स्टॉक है, बट मैंने इसमें काफ़ी टाइम से नज़र रखी हुई है। जब ये 17-16 रुपीज़ के आसपास था तब मैंने इसको एक बार बाय किया था एंड आई सोल्ड एट अराउंड 23 के आसपास मैंने इसको सेल कर दिया था। अब ये काफ़ी ऊपर जा चुका है। अब मैंने सोचा है कि 36 के ऊपर ये जाएगा तो ही मैं बाय करूँगा। ओके, इसमें आप अगर थोड़ी सी R&D करोगे, आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि ये एयर डिफेंस मिलिट्री डिफेंस के लिए काम करती है कंपनी। तो बेसिकली ये बहुत स्कोप है। HAL में आप जाके एक बार देखो HAL का प्राइस अभी कहाँ पे पहुँच गया। अभी मैं अगर लिस्ट में जाके देखूंगा तो 3000 के 2940 के आसपास है और बहुत अच्छा जंप लगाया है, सडनली ये ऊपर गया था। तो मेरे हिसाब से अपोलो माइक्रो तो अभी 30 रुपये के आसपास चल रहा है। तो इसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको 1 लाख रुपए डाल दो, 50,000 डाल दो, मैं ये नहीं बोलूँगा। मैं बोलूँगा कि भाई जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद रीटेस्ट करेगा और रीटेस्ट आने के बाद हम लोग को फिर से बाय करना है। तो हर डाउनफॉल पे हम लोग को बाय करते जाना है, हर डाउनफॉल पे अपने को बाय करते जाना है। तो ये एक ऐसा स्ट्रेटेजी बनाना है कि हर छोटे डाउनफॉल पे अपने को इन्वेस्ट करते जाना है। लप सम अमाउंट इन्वेस्ट करोगे, कल को अगर मार्केट में नीचे आएगा तो बड़ा लॉस भी हो सकता है। छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करोगे, हर डिप पे बाय करोगे तो एक लॉन्गर पिक्चर में आपको अच्छा बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। ऐसी ये आज के लिए तो मेरे लेक्चर काफ़ी, इतना क्या काफ़ी है। ऐसी इन्फॉर्मेशन को और जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू नेक्स्ट टाइम।